युद्ध भूमि। क्या कहा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे। धर्म के क्षेत्र में, कर्मों के क्षेत्र में, धर्म के युद्ध क्षेत्र में, कर्मों के युद्ध क्षेत्र में जिन आत्माओं ने विशेष पार्ट बजाया है। क्या विशेष पार्ट? जब महाभारत युद्ध हुआ तो युद्ध की रणभेरी पहले पहले किसने बजाई? शंखनाद किसने फूका? अरे गीता की किताब तो बन गई। ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार श्लोकों के अर्थ भी छपने लगे, परंतु उस धर्म ग्रंथ को जो अलग अलग धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं वो अभी पूर्ण रूप से मान्यता नहीं दे पा रही है। इसलिए जैसे बेसिक ब्राह्मणों में कोई महत्व नहीं है, वो कहते हैं शास्त्र सब झूठे हैं, और गीता शास्त्र भी उनके अनुसार झूठा है या सच्चा है? झूठा है। ऐसे ही उनकी जो बीज रूप आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस पार्टी में हैं, वो उस गीता शास्त्र को अभी भी महत्व नहीं दे रही है। नहीं तो जो दुनिया में ऊंचे से ऊंचा धर्म ग्रंथ है, सभी धर्म वाले जिसका लोहा मानते हैं, हर धर्म में उसका अनुवाद उनकी भाषाओं में बना है सबसे जास्ती। जितना अनुवाद और दुनिया में किसी धर्म ग्रंथ का नहीं बना। एक ही धर्म ग्रंथ दुनिया में है जो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में भगवान का गाया हुआ गीत माना जाता है। ऐसी गीता को चाहे भारतवासी हों, चाहे विदेशी आत्माएं हों, विदेशी धर्मों में कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण हों, ईश्वरीय वाणी को तब ही मानेंगे जब इस गीता के अर्थ से टैली करके दिखा देंगे। जो गायन है दुनिया में, खास भारत में, विद्वान आचार्य पंडितों का गायन मान्यता है। भगवान भी उतर आए तो भी जब तक शास्त्रों से बात टैली नहीं होगी तब तक हम भगवान को भी नहीं मानेंगे। ब्रह्मा भी उतर आए, हम मानने वाले नहीं हैं। तो संसार में कौन से ग्रंथ के आधार पर आवाज फैलेगी? है गीता के आधार पर आवाज फैलेगी। अव्वल नंबर में क्या बोलो? मूर्ध में बैठने वाली ब्रह्मा की आत्मा है परम ब्रह्म, वो अव्वल नंबर हो गई। और फिर वो शंख ध्वनि करना शुरू कर दे, उसको क्या नाम दिया शास्त्रों में? बहुत पावरफुल दिखाते हैं। महाभारत में क्या नाम दिया है? जो पहले पहले शंख ध्वनि करता है, भीष्म पितामह। क्या भीष्म पितामह? क्यों? वो तो सन्यासी था, है? अव्वल नंबर दुनिया का सन्यासी कौन? मनुष्य का नाम बताओ, बताओ। शंकर अव्वल नंबर का सन्यासी। अरे बाबा ने तो कहा तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है तो प्रवृत्ति में ही रहेगा।
अव्यक्तवाणी में बोला, अभी भी बाप अकेला नहीं है मनुष्य सृष्टि का, ऐसे नहीं समझना, शक्तियां तो साथ हैं ही। क्या जब से यज्ञ शुरू हुआ, जब से उसका ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ, तब से लेकर अंत तक कोई न कोई शक्ति तो सहयोगी रही। क्या रही कि नहीं? आदि में भी, आदि में भी सहयोगी, मध्य में भी सहयोगी और अंत में भी सहयोगी। तो ऐसे नहीं समझना अकेला है, नहीं, अकेला नहीं है, वो आज से ही फाउंडेशन पड़ गया। क्या अहमदाबाद है सब सेंटर्स का बीज रूप। क्या तो ये बीज कैसा है? सिंगल दल वाला है या डबल दल वाला है? ट्रिपल दल वाला है? हाँ, डबल दल वाला। डबल दल है, डबल दल माने एक लक्ष्मी एक नारायण, फाउंडेशन ही दो का है। तो उनमें एक है पक्का, क्या? प्रवृत्ति मार्ग का। दूसरा है पक्का नहीं है। कैसे? एक है एडवांस पार्टी, एडवांस पार्टी का हेड, उसको शास्त्रों में भी दिखाते हैं शंकर के रूप में है, और फिर पार्वती को भी दिखाते हैं। तो प्रवृत्ति पक्का कौन है प्रैक्टिकल में? लक्ष्मी पक्की है। लक्ष्मी पहले ब्रह्मा कुमारी होती है कि नहीं? लक्ष्मी अंग्रेजी पंग्रेजी नहीं चलती हमारे यहाँ। लक्ष्मी ब्रह्मा कुमारी होती है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी होती है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी होती है। तो ब्रह्मा कुमारी या सन्यासी है या प्रवृत्ति मार्ग में है? बताओ, सन्यासी है ना? है एडवांस की हेड है। तो सभी ब्रह्मा कुमारी या सन्यासी है। उनसे कहो कि इकट्ठे होके रहो, जैसे हमारे बाबा रहते हैं, अच्छा तुम भी इकट्ठे रहो। तुम्हारे भी बाबा जब जीवित थे तो इकट्ठे होके रहते थे ना, है? प्रवृत्ति में रहते थे ना, ब्रह्मा सरस्वती। तो ऐसे ही तुम भी इकट्ठे होके रहो। तो भाग खड़े होंगे या डटे रहेंगे? भाग खड़े होंगे। तो ऐसे ही उन सन्यासियों में अव्वल नंबर कौन है? लक्ष्मी। तो अव्वल नंबर सन्यासी जो लक्ष्मी है, वही आत्मा सबसे पावरफुल बन जाती है। क्यों? चलो बुद्धि में नहीं है कि अव्वल नंबर पवित्रता क्या है। जैसे सन्यासी समझते हैं ना, दूरबाज खुशबाज जंगल में चले जाओ, बीवी बाल बच्चों को छोड़ दो, पवित्र हो गए, है ना? ऐसे ही ब्रह्मा कुमारियां समझती है, दूर दूर रहो। जैसे वो गीत बना, एक दो बरस कुछ दूर दूर रहियो, तो ताकत आ जाएगी ना, है? थोड़ी संकल्पों की पावर आ जाएगी। तो बताया कि वो ब्रह्मा कुमारियों में अव्वल नंबर कोई शक्ति निकलती है जिसे कहा गया है अव्वल नंबर का भीष्म पितामह। आत्मिक स्टेज में या दैहिक स्टेज में? दैहिक स्टेज में है। हाँ, वो आत्माओं में अव्वल नंबर आत्मा है जो सन्यासी का पार्ट हो जाने वाली, प्रैक्टिकल शरीर से भी। और बहुत पावरफुल है कि कम पावरफुल है? तो शंख ध्वनि कौन करती है पहले? दुनिया में जब विनाश शुरू होता है, ताबड़तोड़ प्रैक्टिकल में हो हल्ला मचता है, तो पहले पहले इस दुनिया में शंख ध्वनि करने के लिए कौन निकलती है? सूर्यवंशियों चंद्रवंशियों के बीच वो ही भीष्म पितामह। तो शास्त्रों में दिखा दिया है, जब महाभारत युद्ध हुआ तो पहले पहले किसने शंख बजाया? भीष्म पितामह ने शंख बजाया। तो लड़ाई होती है, तो फिर लड़ाई के बाद जिनकी जीत होगी सो राजाई भी मिलेगी। तो किनकी राजाई मिलती है? जो एक और एक मिलकर के 11 हो जाते। ऐसे तो वो दोनों जब मिले थे पहली बार, तभी से 11 राजाई शुरू हो गई। एक और एक मिलके रहे या मन बुद्धि से अलग रहे? एक रहे ना। भले बाहर से लोगों ने कुछ भी जाना,
लेकिन अंदर से एक रहे तो इनकी राजाई फिर जरूर आएगी। ये क्या है? ये मुंह में से जो आवाज निकलती है, जो अंदर, ये क्या शंख नहीं है? ये शंख बज रहा है ना अब ज्ञान का शंखनाद हो रहा है। ये ज्ञान का शंखनाद जब होता है तभी लड़ाई शुरू होती है। कहते भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंखनाद किया ना। तो अपने ज्ञान में देखना चाहिए कि भीष्म पितामह कौन है, कौन सी आत्मा है जो पहले शंखनाद करेगी और बस लड़ाई शुरू हो जाएगी। एडवांस में कौन सी आत्मा ऐसी है? एडवांस में भी तो कोई आत्मा ऐसी होगी जिसने ज्ञान का शंख पहले पहले बजाना शुरू किया होगा और आपस में ये मारा मारी ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो गई। कौन है? नहीं, राम वाली आत्मा है। हाँ, जो इस्लाम धर्म की बीज यज्ञ के आदि में, वो एडवांस के आदि में 4 कुमार थे ना, हैं? 4 कुमार, 4 धर्मों के बीज, राम के 4 भाई या ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र, है ना। तो उन मानस पुत्रों में जो सबसे बड़ा था, क्या वो इस्लाम धर्म का बीज साबित होता है। वो आत्मा जब दक्षिण भारत में गई और वहां जाकर के उसने एडवांस का ज्ञान सुनाया तो कर्नाटक जग गया। क्या? दक्षिण भारत में, जो दक्षिण भारत का विदेश कहा गया है, वो कर्नाटक जग गया। उस विदेश को किसने जगाया? विदेशी धर्म का जो बीज है इस्लाम धर्म वाले ने जगाया। बाबा कहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कौन करेंगे, विदेशी या स्वदेशी? तो वो बीज रूप आत्माओं में, उन 4 में वो फर्स्ट विदेशी निकला जिसने दक्षिण भारत में जाकर के बाप को प्रत्यक्ष किया। तो शंखनाद कर दिया ना। वो एक ही है 4 भाइयों में जो शादी नहीं करता और बाकी तीनों ही शादी आदि कर लेते हैं। तो भीष्म पितामह प्रत्यक्ष हुआ ना, वो है। उसके ऊपर तो इस्लाम धर्म का तो बीज होने के कारण भी वो शादी नहीं कैसे करता होगा? हैं? इस्लाम धर्म का बीज है। शादी करने के बाद पतित होने का लाइसेंस मिल जाता है या शादी न करें तो पतित होने का लाइसेंस मिलता है? शादी करने के बाद नहीं। तो ज्यादा पतित कौन बनेगा? जिसको लाइसेंस मिलेगा वो ज्यादा बंदूकें छोड़ेगा या जो 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 जिसको लाइसेंस मिला ही नहीं वो ज्यादा बंदूक छोड़ेगा? जिसको लाइसेंस मिला है। सीधी सीधी बातें होती हैं पुरेत्य। हाँ, और भीष्म पितामह ने शंख बजाया और युद्ध शुरू हो गया। हाँ।